दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत अच्छा केस है और इस केस की क्या हिस्ट्री है ये जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए काऊ है और इसमें जो इसके अडर में है वो स्वेलिंग आ गई है। जनरली इस डिज़ीज़ का नाम है अडर एडिमा। तो ये अडर स्वेलिंग भी बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है, जब आप दबाएंगे इसके थन में भी हो सकता है और इसके आयन में सब में स्वेलिंग आ सकती है। तो यहाँ आगे का ये मैं जो थन छू रहा हूँ इसको छोड़ के पिछले 3 जो थन हैं उनमें स्वेलिंग है और इसमें जब आप दबाएंगे तो ये बिल्कुल दब जाती है और इसका जो थन है उसको भी दबाएंगे तो अंदर गड्ढा सा बन जाता है। तो इसे पता लग जाता है कि ये अडर एडिमा है, ना कि ये मेस्टाइटिस है। हाँ, अगर ये क्योर ना की जाए तो मेस्टाइटिस में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको ये जनरली होती है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डेयरी कैटल में। ख़ास तौर से ये ऐसी बछिया जो पहली बार काविंग होती है उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ब्याने के तुरंत पहले से लेके कुछ दिन बाद तक, एक से वीक, 1 या 2 वीक के अंदर ही ये हो जाएगा अगर होना होगा इसको। तो इसमें होता क्या है, ये एक्सेसिव एक तरीके से एक्युमुलेशन हो जाता है लिम्फेटिक्स का। तो ये एक मैकेनिज़्म है पूरी इसके, बहुत सारा इसमें इशू है। तो इसमें आप मोटा मोटा समझिए कि इसका जो अडर टिश्यू है, इसके जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें फ्लूइड भर जाता है। क्यों भरता है, इसके पीछे बहुत सारी मैकेनिज़्म है। उस मैकेनिज़्म को समझेंगे तो काफ़ी मतलब कि समय लगेगा। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है वो समझ लीजिए। ये जब लास्ट टाइम आता है, ब्याने का समय आ जाता है तो यहाँ पे वस्कुलर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि भाई मिल्क प्रोडक्शन होना, अडर डेवलपमेंट होना है तो बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो बढ़ता है अडर की तरफ। तो इससे क्या होता है कि वस्कुलर जो कैपिलरी की परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। उसी की वजह से जब कैपिलरी लेवल पे परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये क्या होगा कि फ्लूइड फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाने लगता है। और जो यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट आता है, इसमें लिम्फेटिक्स का जो ड्रेनेज है वो भी स्लो हो जाता है। इसका एक बहुत सारा इशू है इसमें कि ये ब्लड, एक और इसमें चीज़ कॉमन है कि जो ब्लड प्रोटीन्स हैं ये भी कम हो जाती हैं लास्ट ब्याने के लास्ट ट्राइमेस्टर मान लीजिएगा। तो टोटल सीरम प्रोटीन है, ख़ास तौर से एल्ब्यूमिन और लाइपोप्रोटीन, वो कम हो जाती है। तो ये क्या करता है कि ऑन्कोटिक प्रेशर को कम कर देता है और जो कि वेनस जो ये मेंटेन करती है प्रोटीन, मतलब उसमें कैपिलरीज में फ्लो के लिए। तो ये जब कम हो जाएगी तो परमेबिलिटी बढ़ जाती है, अल्टीमेटली आप समझिए लीकेज स्टार्ट हो जाता है। चौथा पॉइंट आता है हार्मोन। इसमें हार्मोनल शिफ्ट होता है, क्योंकि उस समय जो ब्याने का समय है तो हार्मोन्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं, इसकी वजह से भी वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मेन 4 पॉइंट हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, तो एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट कोई बहुत विशेष नहीं है। अगर आप इसको एक तो ये है कि साल्ट, इसमें सोडियम पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसको आपको साल्ट हटा देना है, साल्ट को हटा लेना है। डायरेटिक्स में जनरली हम लोग फ्रोसिमाइड या फ्रोसिमाइड में यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ लैसिक्स या रेडिमा यूज़ करते हैं। दूसरा, चूँकि इसमें पेन भी रहता है थोड़ा बहुत, तो उसमें हम लोग एनएसएआइड ग्रुप में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ख़ासतौर से हम लोग, जो मैं यूज़ करता हूँ, फ्लोनेक्सिन मेग्लूमाइन यूज़ करता हूँ। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो आपको इसको थोड़ा एक्सरसाइज कराना। एक्सरसाइज का मतलब चलाना है, ताकि थोड़ा सा मूवमेंट हो और मूवमेंट होने से थोड़ा सा इसका क्या है, वस्कुलर जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा चीज़ इसमें जो एक है, मसाज। मसाज बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस में। अगर आप मसाज प्रॉपर करेंगे तो मसाज से ही ठीक हो सकता है। अगर ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं हुआ है और अगर बहुत सीवियर है तब तो आपको सब साथ में लेके चल सकते हैं। तो ये देख रहे थे इसमें एक थन में थोड़ा सा, इसमें एक और भी दिक्कत थी, जो कि पहली बार गया है। इसके थन में थोड़ा सा एक जगह छेद है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक अडर एडिमा है, उसकी वजह से नहीं हुआ है ये, इसका एक अलग प्रोसेस होता है। तो आप अगर हार्ट मसाज करेंगे तो उससे भी बहुत जल्दी से ये जो सूजन है वो गायब हो जाएगी। तो इतनी चीज़ों के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इतनी चीज़ों से कंट्रोल कर लेते हैं इसको। इतनी से ही कंट्रोल हो भी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा समय लग सकता है और मेरे हिसाब से ये 3 से 4 दिन में, जैसा ये दिख रहा है मुझे केस, ये हमारे यहाँ
भट्ठे पे हैं, माननीय विधायक जी का एक भट्ठा है, वहाँ पे चलती हैं, तो उसमें उनके भट्ठे पे कुछ गाय हैं, क्योंकि हमारी एरिया में आता है तो ट्रीटमेंट मेरे हाथ में ही रहता है, तो वहाँ मैं गया था। उसको 3 दिन लगा था, 3 दिन में ही ये पूरी तरीके से रिकवर हो गई। तो इस तरह से ट्रीटमेंट करने से इस तरह के केस बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है, अगर यदि आप हमारे वीडियो में नए आएँ तो इसे कृपया शेयर ज़रूर करें, ताकि अच्छी जानकारी लोगों तक मिल सके। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।